जैसा कि आपको ज्ञात है, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत किस प्रकार से अध्यापन करवाया जाएगा, इसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म निष्ठा के माध्यम से सभी शिक्षकों को शिक्षक प्रशिक्षण दिया जा रहा है और इसके तहत छठा मॉड्यूल बुनियादी भाषा और साक्षरता, इसकी प्रश्नोत्तरी का आज हम अध्ययन करेंगे ताकि इस मॉड्यूल को आप सुगमता से पूर्ण कर सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी हम इस प्रकार का वीडियो लेकर आएँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। आइए शुरू करते हैं। इस मॉड्यूल के लिए भी हमारे द्वारा प्रश्नों का एक पैकेज तैयार किया गया है। इनमें से कोई भी 20 प्रश्न अंत में प्रश्नोत्तरी में आपसे पूछे जा सकते हैं। आइए इसका पहला प्रश्न देख लेते हैं। दिलचस्प घटना यह है कि भाषाएं तरीके से सीखी जाती हैं। इसका सही आंसर होगा एक समान। अगला प्रश्न देखते हैं। एक शिक्षक को भाषा कक्षा में बच्चों को के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त करने चाहिए। इसका सही आंसर होगा आत्म अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त रूप से पढ़ना क्या है? जब शिक्षक द्वारा सर्वाधिक सहायता दी जाती हो। स्वतंत्र रूप से पढ़ना क्या है? इसका सही आंसर होगा शिक्षक द्वारा प्रदान की जाने वाली न्यूनतम सहायता। मातृभाषा बच्चों को बनने में मदद करती है। इसका सही आंसर होगा अलग सोच विचार रखने में सक्षम। पढ़ने और लिखने की गतिविधियाँ परस्पर समांतर होती हैं। अगला देखते हैं। पढ़ना अनिवार्य रूप से की एक प्रक्रिया है। इसका सही आंसर होगा अर्थ निर्माण। अगला प्रश्न देखते हैं। कहानी, कविता, तुकबंदी आदि साहित्यिक विधाएं एक शिक्षक को बच्चों को सीखने में मदद करती हैं। इसका सही आंसर होगा सार्थक और प्रासंगोचित तरीके से। अगला प्रश्न देखते हैं। साक्षरता है एक जटिल विकास प्रक्रिया। एकाधिक भाषाओं का ज्ञान रखने वाले बहुभाषी बच्चे होते हैं। इसका सही आंसर होगा रचनात्मक और गंभीर विचारक। अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा कक्षा में शिक्षक पिक्चर टॉप अर्थात चित्रों के माध्यम से पाठ आधारित है क्योंकि इसका सही आंसर होगा यह है परंपरागत पाठ को पढ़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा का संज्ञानात्मक पहलू किस पर केंद्रित है? तो इसका सही आंसर होगा मानसिक प्रक्रिया और रणनीतियों पर। बच्चों के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण अनिवार्य है क्योंकि यह समझ के साथ पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अगला देखते हैं। साइलेंट पीरियड मुंह का भाद क्या है? इसका सही आंसर होगा स्वयं से बातचीत करते हुए। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखने की समानांतर होती है क्योंकि प्रक्रिया पढ़ने के यानी कि इसका अर्थ होगा दोनों अंतर संबंधित है। अगला देखते हैं। पढ़ने का अंतिम लक्ष्य क्या है? इसका सही आंसर होगा पाठ से अर्थ ग्रहण करना। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चे की भाषा न केवल सीखने का माध्यम है बल्कि विचारों की अभिव्यक्ति। इसका सही आंसर होगा रचनात्मकता। अगला देखते हैं। एक शिक्षक को बच्चों को पाठ से जोड़ने के लिए चाहिए कि वो, इसका सही आंसर होगा उनके दैनिक जीवन से संबंधित परिचित संदर्भों पर बात करें। अगला देखते हैं। बच्चे भाषा की बारीकियों को समझते हैं और खोजते हैं कि वे, इसका सही आंसर होगा LSRW गतिविधियों में अधिक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं। निर्देशित पठन क्या है? इसका सही आंसर होगा जब शिक्षक द्वारा सर्वाधिक निर्देश दिया जाता है। अगला देखते हैं। भाषा सीखने में अंतराल अवधि क्या है? अब इसका सही आंसर होगा अभिव्यक्ति की एक आत्मनिहित प्रणाली का विकास। अगला देखते हैं। एक शिक्षक को अपने छात्रों को ध्वनि विज्ञान का परिचय देना चाहिए। इसका सही आंसर होगा उस समय जब बच्चे भाषा के यांत्रिक पहलू को सीखने के लिए तैयार हों। अगला प्रश्न देखते हैं। पढ़ने का अंतिम लक्ष्य क्या है? ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, ये रिपीट हो गया है। पाठ को पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा दुनिया के बारे में बच्चों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका। इसका सही आंसर होगा समझ। अगला प्रश्न देखते हैं। चित्र पठन में शामिल है। इसका सही आंसर होगा मौखिक कौशल और सोचने की क्षमता। अगला प्रश्न देखते हैं। साक्षरता के आरंभिक वर्षों में बच्चे, इसका सही आंसर होगा अपने आसपास की दुनिया की खोजबीन करने के इच्छुक। अगला प्रश्न है। एक कौशल के रूप में
पढ़ने के कौशल के लिए आवश्यक। इसका सही आंसर होगा ध्वन्यात्मक श्रवण आधारित जागरूकता, पूर्व ज्ञान और अनुमान लगाना। अगला प्रश्न है, बच्चों के समग्र विकास के लिए एक शिक्षक को गतिविधियों को सामूहिक रूप से क्या आवश्यकता होती है? तो इस सामूहिक रूप से आवश्यकता होती है LSRW की, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अगला प्रश्न है, भाषा सार्थक संदेश देती है यदि वह संदर्भ हो। अगला प्रश्न देखते हैं, एक सक्रिय विद्यार्थी कौन है? इसका सही आंसर है जो कक्षा की गतिविधियों में भाग ले। अगला प्रश्न है, पढ़ने के भाषाई पहलू इन कौशलों के विकास में विश्वास करते हैं। इसका सही आंसर होगा ग्रोफोफोनिक जागरूकता, शब्दार्थ, वाक्य रचना और व्यवहारिकता। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा का कक्षा में अपने एडेड या मुक्त। इसका सही आंसर होगा बच्चों को अपने ज्ञान और अनुभव का विस्तार करने का अवसर प्राप्त हो। अगला प्रश्न देखते हैं, मातृभाषा है। इसका सही आंसर है बच्चे द्वारा सीखी जाने वाली पहली भाषा। अगला प्रश्न देखते हैं, सार्थक आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल प्राप्त करने के वाले बच्चे होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सभी कक्षा में सीखने का उपयुक्त स्तर। अगला देखते हैं, कक्षा में रखी पठन सामग्री। इसका सही आंसर होगा उतनी ऊंचाई पर जहां बच्चे उन्हें छू कर आसानी से पढ़ सकें। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा सीखने में संदर्भ का महत्व होता है क्योंकि इससे बच्चों को मदद मिलती है। इसका सही आंसर होगा किसी शब्द विशेष के अर्थ को समझने में। हम आशा करते हैं कि इन प्रश्नों के माध्यम से आप इस मॉड्यूल को आसानी से पूर्ण कर सकेंगे। साथियों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए अनमोल टीचर्स को एजुकेशन संबंधी वीडियो तुरंत पाने के लिए।